शरिया का जो कानून है उसके तहत संचालित होती है। रूस में करीब 2.5 करोड़ मुस्लिम हैं। इस्लामिक बैंकिंग में शराब, अल्कोहल, टोबैको, गैम्बलिंग ये समाज के लिए हानिकारक क्षेत्रों को पैसा, क्योंकि वे सभी शरीयत के विपरीत नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का ऋतुराज अवस्थी ऑफिशियल में एक बार फिर से। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे, सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यहाँ पर आपको मेरे सारे सेशन की लिंक वगैरह मिलती रहेंगी। आपको सर्च करना है ऋतुराज सर अंडरस्कोर ऑफिशियल, ऋतुराज सर अंडरस्कोर ऑफिशियल। और यहाँ पर दोस्तों आपको मेरे सारे सेशन की लिंक वगैरह मिलती रहेंगी। इसके अलावा आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारे आज के लल्लन टॉप समाचार। रूस इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत में 4 मुस्लिम बहुल गणराज्यों में लॉन्च किया जाएगा। Russia will start Islamic banking. It will initially be launched in 4 Muslim majority republic as a pilot project. रूस में इस्लामिक बैंकिंग को शुरू करने की तैयारी की है। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत में 4 मुस्लिम बहुल गणराज्यों में लॉन्च किया जाएगा। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो सक्सेसफुल होने पर इसे पूरे रूस में शुरू करने की योजना है। रूस में करीब 2.5 करोड़ मुस्लिम्स है, 2.5 सीआर मुस्लिम्स हैं, जो पहले से ही ऐसी बैंकिंग प्रणाली के साथ जुड़े हुए हैं। 1 सितंबर को 2 साल के पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पहली बार इस्लामिक बैंकिंग शुरू की गई है। इस्लामी वित्तीय संस्थान पहले से ही रूस में मौजूद है, लेकिन ये पहली बार है कि देश के कानून ने आधिकारिक तौर पर इसके लॉन्च का समर्थन किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी ने इस्लामिक बैंकिंग की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने वाले एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 4 मुस्लिम बाहुल इलाकों में शुरू किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि आखिरकार ये इस्लामिक बैंकिंग है क्या। इस्लामिक बैंकिंग की अगर हम बात करें तो इस्लामिक बैंकिंग शरिया के तहत, शरिया का जो कानून है उसके तहत संचालित होती है। इस्लामी कानूनी प्रणाली में सूदखोरी से जुड़े लेन देन या ब्याज वसूलने पर रोक है। इसे हराम कहा जाता है, क्योंकि इसे एक अन्यायपूर्ण विनिमय माना जाता है। यह परंपरागत रूप से वित्त ऋण आधारित बैंकिंग है, जिसमें ग्राहक लेन देन से जुड़े सभी जोखिम और दायित्व वहन करता है। इस्लामिक बैंकिंग संपत्ति पर आधारित है, जिसमें साझेदारी के हिस्से के रूप में वित्तीय संस्थान और ग्राहक के बीच लाभ और जोखिम साझा किए जाते हैं। कोई भी बैंक ग्राहक की वित्तीय समस्याओं और दिवालियापन से लाभ नहीं उठा सकता है, जो अक्सर पारंपरिक वित्त में होता है। और यही इस्लामिक बैंकिंग है। यहाँ पर जो इंटरेस्ट वगैरह है ये सब नहीं रखा जाता, ये हराम है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, इस्लामिक बैंकिंग में ना वित्त साझेदारी आधारित संबंधों को बढ़ावा दिया जाता है, जो पारंपरिक फाइनेंस में शायद ही कभी होता है। इस्लामिक बैंकिंग में शराब, अल्कोहल, टोबैको, गैम्बलिंग, जुआ जिसको कहते हैं, ये जो है ना, ये समाज के लिए हानिकारक क्षेत्रों को पैसा उपलब्ध नहीं कराया जाता। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो ये है कि इस्लामिक बैंकिंग सट्टेबाजी, फाइनेंशियल डेरिवेटिव या बिना किसी वास्तविक संपत्ति के सौदे के कर्ज प्रदान करने की अनुमति नहीं देती है। इससे जो ग्लोबली फाइनेंशियल क्राइसिस उत्पन्न होते हैं ना, तो फाइनेंशियल क्राइसिस को जन्म देने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। जनरली बैंक बिना संपत्ति या उसकी कीमत से कहीं ज्यादा कर्ज प्रदान करते हैं, जो बाद में उनके लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाते हैं, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग में ऐसा नहीं होता। दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि रूस इस्लामिक बैंकिंग क्यों शुरू कर रहा है। तो रूस के सबसे बड़े लैंडर सर्वेन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ओलेग अनीव के द्वारा कहा गया, इस्लामिक बैंकिंग क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि पर 40% है और साल 2025 तक 7.7 ट्रिलियन डॉलर के मूल्य तक पहुंचने की उम्मीद है। बढ़ते बाजार को ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग और कस्टमर्स की सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन इस्लामी फाइनेंस मार्केट बंधक वित्त पोषण और छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए राज्य सहायता कार्यक्रमों के लाभों का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि वे सभी शरीयत के विपरीत ब्याज वाले ऋण पर आधारित है। इन बाधाओं को अपनाए गए कानून में बंधक वित्त के लिए
आंशिक रूप से हल किया गया है। यह प्रयोग इस्लामी वित्त विकास के लिए और स्थितियां विकसित करने की अनुमति देगा। आप सभी जानते हैं इस्लामिक बैंकिंग एक लंबे समय से इंतजार की जा रही एक इनिशिएटिव है। इसकी चर्चा 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसके बाद से रूस में की जा रही थी। उस टाइम रूस के जो बैंक उनको लिक्विडिटी की कमी का सामना करना पड़ा था और जो नकदी के विकल्प स्रोतों की तलाश शुरू हुई थी। 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया के विलय के बाद रूस के बैंकों को जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके द्वारा बहुत सारे प्रतिबंधों का दबाव महसूस होने लग गया था। उसी वक्त रूसी बैंकों ने रूसी संघ में इस्लामिक बैंकिंग की अनुमति देने और सरिया बैंकों की गतिविधियों को संचालित करने के लिए सेंट्रल बैंक के भीतर एक समिति स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट खबर थी इस्लामिक बैंकिंग से जुड़ी हुई, रसिया से जुड़ी हुई। और क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि इस्लामिक बैंक किस देश ने शुरू करी है, तो राइट आंसर होगा रसिया। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ऋतुराज अवस्थी ऑफिशियल चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन जय हिंद।